प्रणाम उत्तराखंड। मैं सुरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएन पहाड़ी। दोस्तों, अक्सर मेरे इस चैनल में मैं एज अ ट्रैवलिंग ब्लॉग करता हूं, लेकिन आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं तो आपको आए दिन देखते होंगे जहां भी कहीं यात्रा कर रहे हो तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं गाड़ियों की छतों में कोई ना कोई देव डोली के दर्शन हो ही जाते हैं। और आज मैं इसी सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा हूं। ये मेरे थोड़ा ट्रैक से अलग है, लेकिन काफी सोचा और फिर मुझे मजबूर होकर इस सब्जेक्ट पे बात करने आना पड़ा। दोस्तों, हमारा स्तर कहां से कहां जा रहा है, मैं इसी को लेके काफी चिंतित हूं, क्योंकि मैं एज अ उत्तराखंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ही अपने ब्लॉग में आता हूं। उत्तराखंड की जो हसीन वादियां हैं उनको दिखाने का प्रयत्न करता हूं, लेकिन उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। और अगर हम देवभूमि के नाम से जाने जाते हैं तो जाहिर सी बात है जहन में हमारे देवी देवताओं का सम्मान या उनके प्रति आस्था जरूर आ जाती है। दोस्तों, आप आए देखते होंगे कि देव डोलियों के नाम पर कुछ लोगों ने इसको एक आय का साधन बना चुके हैं, तो किसी ने पब्लिसिटी का साधन। कभी जागरण मंडली का मन घूमने का होता है तो देवों की डोलियां उठाओ और चले जाओ, तो कभी किसी को अगर राजनीतिक स्टंट करना है तो देव डोलियों के नाम पर कुछ ना कुछ नौटंकियां ड्रामे होते रहते हैं। मैं मानता हूं कि ये एक कड़वी सच्चाई है जिसको सहन करना ही पड़ेगा और इस विषय पे हमें विचार जरूर करने पड़ेंगे। तो मैं बात करना चाहता हूं, अगर आस्था कहें या अंधविश्वास, मां धारी देवी, आपको पता होगा कि 2013 में जिस दिन धारी देवी मंदिर को शिफ्ट किया गया उसी दिन केदारनाथ में एक बहुत बड़ी आपदा आई, जिसको ले पूरी देश को इस बारे में पता है, पूरी दुनिया में, पूरे देश में ने इस घटना को देखा। अगर इसको अंधविश्वास कहें या आस्था, ठीक 2021 में 7 फरवरी को धारी देवी की डोली को, वहां का एक कार्यक्रम, वहां की देव डोली को काफी स्थानों में उसका भ्रमण करवाना था, और उसी दिन जो तपोवन में ग्लेशियर फटने से आपदा आई, उस सब से आप सभी लोग परिचित हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ ये कि देव डोलियों का अगर इस तरीके से भ्रमण ही करवाना है तो उन स्थानों का क्या महत्व रह जाता है, क्या औचित्य रह जाता है। और आज तक जो वहां के लोग बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि अभी तक धारी देवी डोली की यात्रा आज तक कभी इधर उधर नहीं गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आखिर हम अपने देवी देवताओं के साथ क्यों इस तरीके के खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश में आप देखते होंगे आए दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से कि हम एकत्र हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम खतरे में। हम 80% सनातन धर्म वाले इस देश में खतरे में हैं। 20% वाला खतरे में नहीं है, हम 80% वाले खतरे में हैं। तो ये एक सोचनीय विषय है। और हम अगर खतरे में हैं तो इसका कारण हम खुद हैं। हमने अपनी संस्कृति का, हमारी अपनी संस्कृति जो इतने हजारों करोड़ों वर्ष पुरानी, वो आज तक खतरे में नहीं आई। हमारा सनातन धर्म हमारे देश पे इतने सालों तक राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, तब हमारा धर्म संस्कृति खतरे में नहीं आई। लेकिन आज इस टेक्निकल दौर में जहां पर हम आज विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हमारा योग पूरी दुनिया में माना जाता है, हमारे संस्कृति को पूरी दुनिया पूजती है, आज हम खतरे में हैं। आखिर क्यों? ये इन धर्म के ठेकेदारों ने हमको जानबूझ के खतरे में लाके रख दिया है। सिर्फ विषय यही है कि आखिर इन देव डोलियों के नाम पर क्यों नौटंकियां हो रही हैं, हमारी आस्था के लिए पे क्यों ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही किए जा रहे हैं। और खुद ही हमारे रोज पोस्टें आती हैं कि हम खतरे में हैं, हम खतरे में हैं। आखिर खतरे में क्यों नहीं? जिन देवी देवताओं का जो स्थान है, अगर हम उन्हीं स्थानों का महत्व नहीं जानेंगे, उन स्थानों के महत्व का हम पालन नहीं करेंगे, तो हम तो खतरे में आएंगे ना। हमारी देव डोलियां जाती थी, लेकिन वो एक विशेष पर्व होते थे, विशेष त्योहार होते थे जहां पे देवों की डोलियां स्नान के लिए जाती थी। लेकिन आज आप आए दिन देख रहे हैं, आप चले जाइए कभी ऋषिकेश, देहरादून से पहाड़ों की तरफ सफर कीजिए, आपको रास्ते में कोई ना कोई डोली देखने को मिल ही जाएगी। तो ना तो कोई तिथि, ना कोई त्योहार, फिर कहाँ ये डोलियों का भ्रमण हो रहा है।
ये एक आय का साधन बना चुके हैं। मैं एक घटना बता रहा हूं अभी तुरंत की। हमारा टिहरी लेक फेस्टिवल हुआ और मैं मतलब समझ में नहीं आ रही कि क्या वहां पे उत्तराखंड संस्कृति के लिए जो भी देव डोलियां हैं उनको निमंत्रण दिया गया। अब अपने आप में अगर इसको काफी गंभीर तरीके से सोचा जाए तो देव डोलियों को एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। अब देवताओं को भी निमंत्रण दिया जा रहा है और वहां पे देव डोलियों का जो नृत्य हो रहा है, मतलब काफी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहां कहां जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मतलब आज देवताओं को ही खुद आना पड़ रहा है अपनी संस्कृति बचाने के लिए कि हमको बचा लो। अरे अपनी संस्कृति तो हमें बचानी है ना, हमें उन चीजों का पालन करना है। या हम एक सोच रहे हैं जैसे एक बच्चों का परफॉर्मेंस होती है उस तरीके से हम देवी देवताओं की डोलियों का एक परफॉर्मेंस कर रहे हैं या कंपटीशन कर पा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं हम लोग, कहां हम अपनी संस्कृति को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम क्या ट्रांसफर करेंगे, क्या मैसेज देंगे कि हमारी संस्कृति इतनी महान है। हमारी संस्कृति में वीर माधव सिंह, तीलू रौतेली जैसे लोग थे, या हमारे यहाँ पंच केदार पंचबद्री के धाम है, या इन देव डोलियों के नाम पर जो आप देख रहे हैं जो लूट मची हुई है, कहां लेके जा रहे हैं हम समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए या एक जो धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं, वही हमारी संस्कृति का नाश कर रहे हैं। और आए दिन उन्हीं की पोस्टें आ रही हैं, इकट्ठे हो जाओ, हम खतरे में हैं। हम, अबे कौन खतरे में है? 80% होने के बावजूद हम खतरे में आ गए। आज तक तो हम खतरे में नहीं थे, आजकल ही हम खतरे में आना शुरू हो गए कुछ सालों से। और आज तक तो हमारी देव डोलियां इधर उधर नहीं गई। आज तक तो इतने जो आपदाओं का शिकार हमको नहीं होना पड़ा, फिर अभी क्यों? अब तो सब लोग तुम देव डोलियों को आए दिन जगह जगह घुमा रहे हो। अब तो देवताओं को और खुश होना चाहिए। अजी इन्होंने तो अपना विजिट ही बना दिया। कभी जागरण मंडली का मन हो रहा है चलो घूमने, तो और कुछ नहीं, चलो जी उठाओ देवी की डोली को नाम पे, चल लो घूमने। अरे तुमको जाना है जाओ यार, क्यों देवताओं के साथ ऐसा मजाक करते हो? और वो भी हमारी आराध्य देवियों को। यार धारी देवी हमारी आराध्य देवी हैं उत्तराखंड की। उनका प्रभाव, उनका जो परचम है या उनका जो आस्था है, लोग कितना पूजते हैं उन्हें। लेकिन जो चीजें आज तक कभी नहीं हुई हैं, जो वहां के लोग बताते हैं कि आज तक धारी देवी की डोली कभी भी नहीं गई है, लेकिन तुम उसको लेके तुमने शेड्यूल बना रखा है 7 तारीख को यहाँ, 8 को वहां, 9 को वहां। अरे तो तुम कहां लेके जा रहे हो? तो मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज जिनको आस्था है वो आस्था पे भरोसा करें। जिनको आस्था पे नहीं भरोसा है वे उससे अंधविश्वास मानते हैं, ठीक है माने, लेकिन जो चीज हमारी प्राकृतिक है, अपने प्रकृति के साथ, अपने देव देवताओं के साथ इस तरीके का छेड़ाखानी ना करें। नहीं तो हमको जहां पे विज्ञान सोचना बंद कर देता है, वहां से प्रकृति शुरू होती है। और विज्ञान कितना भी डेवलप कर ले, हम साइंस के जमाने के लोग हैं, लेकिन कभी प्रकृति के आगे हम कभी नहीं जीत सकते। जहां साइंस कभी सोच भी नहीं सकती, प्रकृति का खेल वहां से शुरू होता है। तो मैं आप सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, किसी भी धर्म संस्कृति का हो, उसकी रिस्पेक्ट करें। और इस तरीके की जो ये देव डोलियों के नाम पर जो ये नौटंकियां चल रही हैं, प्लीज ये ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।